हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग करेंगे 10th क्लास के सेकंड चैप्टर यानी किसका, तो साइंस का, जिसका नाम है मित्र एवं शत्रु। और जैसा कि थंबनेल में आपने देख रखा है, तो सबसे पहले क्या है कि रिक्त स्थान है। ठीक है, अभ्यास के प्रश्नों में आप देखिएगा तो सबसे पहले आपको फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा जिसको भरना है। और क्वेश्चन कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है, इसमें क्या भरेगा। तो इसमें भरा जाएगा सूक्ष्मदर्शी। क्या भराएगा? सूक्ष्मदर्शी। हम पेन का कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि इस पे तो चलेगा पर इस पे नहीं चलेगा। सूक्ष्मदर्शी क्या हो जाएगा? सूक्ष्मदर्शी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि नीले हरे शैवाल वायु से डैश उर्वरता में वृद्धि होती है का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की, यहाँ कुछ और होगा जिससे छूट रहा है यहाँ पर। ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। खैर, ये तो सेकंड में क्या भरा जाएगा? नाइट्रोजन। क्या भरा जाएगा? नाइट्रोजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एल्कोहल का उत्पादन डैश नमक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। तो ये ईस्ट की सहायता से की जाती है। किसकी सहायता से? ईस्ट की सहायता से। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं और एग्जाम में प्रॉपर आप लिख सकते हैं। हैजा डैश के द्वारा होता है। तो हैजा जो होता है वो घरेलू मक्खी, आप देखेंगे जो घरेलू मक्खियाँ होती है उनके द्वारा ये ज़्यादा फैलता है, घरेलू मक्खी। क्यों? क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह बैठती रहती है और न जाने उसके पैर में कुछ भी अगर लग के आ गया तो आपके खाना में बैठेगी या कोई चीज़ पे बैठेगी तो दिक्कत करता है। चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि सेकंड क्वेश्चन है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिख सके अच्छे से। देखिए इसको ऐसे, ये हमारा बड़ा हो गया। कह रहा है कि सही शब्दों के आगे सही का निशान लगाना, नहीं कि सिर्फ ऐसे सही और गलत करना है। ठीक है। पहला क्वेश्चन करके ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो हम एल्कोहल के उपयोग करने के लिए कहते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन है। ये 3-4 प्रतिजैविक का नाम दे रखा है जिसमें से एक स्ट्रेप्टोमाइसिन भी है। मलेरिया परजीवी का वाहक है। जो मलेरिया वो किसका वाहक है? तो ये आपका मादा एनाफिलीज मच्छर या फिर कॉकरोच या घरेलू मक्खी या तितली। तो ये हो जाएगा मादा एनाफिलीज। ठीक है, और फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगले पे आते हैं हम लोग। इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और इसका जो PDF है आपको कहाँ मिलेगा, आपको पता है? तो गूगल पे आप चल जाइएगा, सर्च कीजिएगा तो वहाँ वेबसाइट मिल जाएगा आपको, विनमार्ट एजुकेशन नाम से, वहाँ भी आ जाएगा। या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा वहाँ से भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ से मिल जाएगा। आपको पता है कि मोबाइल आपके पास है तो हर जगह अवेलेबल ही रहेगा, आपको मिल जाएगा। नहीं भी मिलेगा तो आप कमेंट करिएगा, फिर भी आपको DM कर दिया जाएगा। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण है चींटी, घरेलू मक्खी या फिर ड्रैगन मक्खी या फिर मकड़ी। देखो चींटी और ये मकड़ी, ये आप दो चीज़ समझ रहे हो। घरेलू मक्खी भी समझ रहे हो, ड्रैगन मक्खी समझ रहे हो। आप मिठाई की दुकान पे गए हो ना, तब मिठाई की दुकान पे गए हो तो वहाँ पे आप देखोगे कि बहुत बड़ा बड़ा मक्खी भिनभिनाती रहती है, तो ड्रैगन मक्खी कहलाती है। ठीक है। हालांकि इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसको हम पहले से फ्रेश कर लेते हैं वरना आप कन्फ्यूजन हो जाओगे। इसको हम एक पेन ले लेते हैं और देखो यहाँ से हम इसको क्लीन कर देते हैं टोटल। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घरेलू मक्खी। कौन सा हो जाएगा? घरेलू। ओहो, चेंज कर ले वरना ये चलेगा ही नहीं। यहाँ से चलिए चेंज हो गया, अब चलेगा। हाँ, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। थर्ड, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम क्या है? तो इसको हम कहते हैं किण्वन। क्या कहते हैं? किण्वन की प्रक्रिया से हम उसको अल्कोहल में बदल लेते हैं। अगला आता है हमारा मिलान चिन्ह। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तब जाके ये आगे निकल गया। यहाँ से ये ऐसे बड़ा हो जाओ। ठीक है। तो पहला इधर है जैसे क ख ग घ अंग च तक, और यहाँ से लेकर ये 7 तक है। इसमें आपको मिलाना था। पहला है जीवाणु। तो जीवाणु आपका हो जाएगा ये हैजा का कारक। क्या हो जाएगा? यानी कि 5। हम इसको ऐसे मिला लेते हैं यूं। ठीक है। ख का हो जाएगा राइजोबियम। तो राइजोबियम क्या करता है? ये स्त्री करता है नाइट्रोजन का स्त्रीकरण। ये कहाँ होता है पता है? तो जड़ों में, पौधों के जड़ों में। लैक्टोबैसिलस होता है दही का जमाना। 1 मिनट। अगला हमारा है ईस्ट।
तो ईस्ट का आप देखोगे तो इसका हो जाएगा, कौन सा हो सकता है, क्या दही का जमना, ये तो हो ही गया। मलेरिया कारक नहीं, ब्रेड की बेकिंग, यानी कि फूल जाता है। आप देखोगे कि ब्रेड जो है उसमें अंदर गैस भी भर जाता है, जिस वजह से फूल जाता है, उसका कारण क्या है, तो ईस्ट। अगला है कि एक प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का नाम आपको बताना है, तो प्रोटोजोआ में हो जाएगा आपका ये, यहाँ से ये जो बच गया है मलेरिया का वाहक, यह भी हो जाएगा। और जो एक है आपका ये प्रतिजैविक उत्पादित करता है, यह भी हो जाएगा, यानी कि इसके लिए दोनों ऑप्शन है। और एक विषाणु जो एड्स का कारक बनता है, ये इसमें 6 नंबर में मिल जाएगा। तो आप इसको नोट कर लोगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लोगे या फिर आपको ये डायरेक्ट मिल भी जाएगा। चलिए हम अगले स्लाइड पे चलते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए ठीक है, तो इसको हम क्लीन कर लेते हैं वरना आपको दिक्कत होगा। तो चलिए, कह रहा है कि क्या सूक्ष्मजीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं, यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं। तो आपको पता है कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही हम सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटे होने के कारण नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। तो जिसमें हम लिख सकते हैं कि सूक्ष्मजीव बिना यंत्र की सहायता से देखे नहीं जा सकते, इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्मजीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। तो मुख्य वर्ग 4 ही है। कौन, तो पहला जीवाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ। 5वां आप देखोगे सूक्ष्मजीव ही है, जिसे विषाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, विषाणु। वो एक वायरस है, ठीक है, उसकी बनावट थोड़ी सी अलग होती है, इसलिए शायद उसको हम अलग रखा गया है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि देखो ये मतलब क्या है ना कि जब हम स्क्रॉल करते हैं ना तब बड़ा नहीं हो पाता है। ठीक है, बड़ा करना पड़ता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का या मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्मजीवों के नाम लिखिए। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिर करने वाले सूक्ष्मजीवों के नाम इस प्रकार से, जैसे पहले तो राइजोबियम है, और जैसा हमने के उस ऑब्जेक्टिव में भी किया, और दूसरा है नीले हरे शैवाल। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पे आ जाते हैं, इसको भी बड़ा कर लेते हैं। अगर आप चाहो तो आप डायरेक्ट इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो, नहीं, पर थोड़ा सा समझना भी जरूरी होता है। हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखे। देखिए यहाँ पर 10 पंक्ति, यानी कि क्या 10 पंक्ति मतलब क्या, एक लेख लिख दो ना, हो गया 10 पंक्ति, 10 लाइन में लेख लिख दो उस पर, सूक्ष्म जीव पे, या फिर सूक्ष्म जीवों के हर एक गुणों को लिख दो, हो गया 10 लाइन, उसमें क्या करना है। तो कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों हैं जो हमारे जीवन में हमारे लिए उपयोगी हैं। ठीक, जैसे लैक्टोबैसिलस एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो दूध से दही बनाने में उपयोग करता है। ईस्ट एक कवक प्रजाति का सूक्ष्म जीव है जिसका उपयोग ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। ईस्ट का उपयोग प्राचीन काल से ही एल्कोहल बनाने में किया जाता है। राइजोबियम नामक जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करता है। ये 4 को हो गया। अगला 5 को 6 को 7 को तक यहाँ पर भी है, 10 लाइन आपको मिल ही जाएगा। तो कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सब्जियों के छिलके, मृत जंतुओं के अवशेष, विष्टा आदि का अपघटन जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। अगर आप सुन के लिखना चाहते हो तो थोड़ा सा इसका जो स्पीड है ना वो 0.5 कर दो, उसके बाद आप लिख पाओगे बहुत ही आसानी से। जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन, कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। अब आप कहोगे कि सर थोड़ा सा धीरे धीरे बोल लीजिए, हम सुन के लिख लें, तो आप तो लिख लोगे, लेकिन हमारा मोबाइल इतना हीट हो जाएगा कि कभी भी बंद हो जाएगा, तो रिकॉर्ड भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए हम चाहते हैं कि 10 से 12 मिनट में पूरी पूरी कंप्लीट हो जाए। और 4 स्लाइड है, आपको जैसा दिख रहा है स्क्रीन पर भी, यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा है कुछ, तो ये स्क्रीन पर आपको दिखता है। ठीक है, बगल में पूरा फंक्शन है, किसी दिन आपको स्क्रीनशॉट मार के दिखा देंगे। जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन, कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप में देखो ये सब प्रतिजीवी है, अप्रतिजैविक है। क्या है, प्रतिजैविक रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक वीक है। ठीक है, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। पेनिसिलिन नामक फफूंद से पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक बनाई जाती है। ठीक, अगला देखिए तो बड़ा हो गया। पशु आहार एवं फूड आहार में भी प्रतिजैविक मिलाई जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्मजीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। वैक्सीन के माध्यम से कुछ सूक्ष्मजीवों को शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है, जिससे पोलियो, क्षय, चेचक एवं हेपेटाइटिस आदि का वैक्सीन बनाया जाता है। अगले स्लाइड में क्या है
कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण कीजिए। यानी सूक्ष्म, देखो जिस चीज़ से फायदा है उसी से नुकसान भी है। जैसा सबको पता है कि अगर पानी में हम तैर सकते हैं तो पानी में हम डूब भी सकते हैं। देखो भाई, हर चीज़ से फ़ायदा है तो नुकसान भी बहुत भारी है। जितना बड़ा फ़ायदा उतना बड़ा नुकसान, इसलिए अगर किसी चीज़ का बहुत बड़ा फ़ायदा उठा रहे हो तो उतना बड़ा नुकसान सहने के लिए आप रेडी रहो हमेशा। ठीक है। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतु एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े, चमड़े की वस्तुओं को प्रदूषित कर देते हैं। संक्रमण होने पर ये सूक्ष्मजीव तेजी से फैलते हैं और दूसरे मनुष्य या जीवों में भी रोग पैदा करते हैं। ठीक है। मादा एनफिलीज और एडिस मच्छर कुछ परजीवी जैसे प्लेज्मोडियम एवं डेंगू के वायरस का वाहक है। इन जीवों से मलेरिया एवं डेंगू हो जाता है। अगले स्लाइड पे आते हैं। अगला कह रहा है कि इसी का हमें 7 लिखना था, 7-8 लिखना था तरीका। आप 5 भी लिख लोगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, वहाँ पर पूरा मार्क्स मिल सकता है, उसमें कोई कमी ना होगा। एंथ्रेक्स मनुष्य मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणुओं द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। अनेक सूक्ष्मजीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक है। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं या भोजन को विषाक्त बना देते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? ऐसा ना कि प्रतिजैविक एंटीबायोटिक आप ले लो और फिर उससे और बीमार हो जाओ। ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कहलाती है। हमें कोई भी संक्रमण होता है ना, जैसे कि अगर आप देखोगे तो मौसम चेंज होता है तो ज़्यादातर बुखार लगता है, तो बुखार लगता है तो अगर वो बुखार नहीं छूटता है तो आपको एक सुई लगता है, एंटीबायोटिक सुई लग जाता है, जिससे कि कारण क्या है पता है? वायरस की वजह से ये जो फैल जाती है। तो इसको रोकने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, वो क्या? एंटीबायोटिक इंजेक्शन ले लीजिए और आपका वो रोकथाम हो जाएगा, जिस वजह से वो ख़त्म हो जाएगा। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कहलाती है। प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए, खुद से वो आप नहीं लग सकते हो, क्योंकि अगर एंटीबायोटिक लेते हो और फिर दिक्कत हो गई आपको तो आगे चल के बहुत हानि पहुंचता है। ठीक है। इसका जो डिटेल में दिए रखा है आप किताब में अंदर पढ़ने के लिए, पर लेनी चाहिए, उनका कोर्स पूरा भी करना चाहिए। और एक चीज़ को ध्यान में हमेशा रखना चाहिए कि डॉक्टर अगर कह रहा है कि 1 हफ्ता दवा लेनी है तो आपको लेनी ही है। ऐसा ना हो कि 2 दिन में ही बंद कर दो, आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए और आप सोचो कि बस हो ही तो गया, काम तो हो गया, और आप रहने दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको लेनी चाहिए, पूरी कोर्स पूरी करना चाहिए। हाँ, और ऐसे भी जो डिग्री ले रखे डॉक्टर, मतलब बढ़िया डॉक्टर से दिखाओगे तो ही पूरे कोर्स करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि झोला छाप डॉक्टर के पास पहुंच जाओ और आपने पैसा बनाने के चक्कर में 15 दिन का दवा दे दिया और खाते रहो मर जाओगे। ऐसा नहीं है, लेकिन आपको दिक्कत हो सकता है आगे चल के, तो उसे बचने के लिए मतलब बढ़िया डॉक्टर से दिखाओगे तो वैसा कहेगा, वैसा करना है आपको। अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी असरदार नहीं होगी। ये रियलिटी है। तो चलिए, आज की क्लास हमारा ख़त्म होता है यहीं पर। अगले चैप्टर के लिए हम अगले क्लास में देखेंगे, और जितने सारे अगले चैप्टर के लिए क्वेश्चन होंगे वो आपको दिया जाएगा। और इसका देखो जस्ट का PDF है ना, जैसा आपको दिख रहा है इसमें PDF, सेम आपको यही PDF मिल जाएगा। ये स्लाइड वाला ही जैसा हमने बना रखा है, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। कहाँ पर? तो गूगल के साइट पर। वहाँ से डाउनलोड अच्छे ढंग से कर पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट लिंक मिल जाता है ना। और टेलीग्राम पे आ जाओ, टेलीग्राम से ले सकते हो, पर टेलीग्राम पे शायद आपको जल्दी ढूंढ ना पाओ, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर टेलीग्राम पे लेते हो तो और बेहतर है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।